Good morning students and welcome to our YouTube channel Maqams Online Classes. Myself Mohammad Akram, and in last lecture we have done two examples based on profit and loss appropriation account and partners capital account. Now today's in this new lecture our new topic is interest on capital. आज हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में बात करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल, रूल्स ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड ओनली इफ इट इज मेंशन्ड अंडर पार्टनरशिप डीड. यानी अगर पार्टनरशिप डीड में इसका पहले से मेंशन कर रखा है तो ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो गिवन किया जाता है. ये हम सबको पता है. और एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड के अंदर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गिवन नहीं किया जाता है. सेकेंड रूल्स, it is computed on opening capital. Always it is computed on balance of opening capital. But if additional capital is introduced during the year, then the interest on capital is also calculated on such capital for the period it has remained in the business. यानी कि अगर साल के बीच में एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस की गई है किसी पार्टनर के द्वारा, तो उस कैपिटल के ऊपर भी हम इंटरेस्ट जो है कैलकुलेट करेंगे, लेकिन उतने ही टाइम का जितने टाइम तक वो बिजनेस में यूज हुई. फॉर एग्जांपल, अगर मिडिल के अंदर जो है वो इंट्रोड्यूस की गई आफ्टर 6 मंथ, जैसे ईयर स्टार्ट होने से, ईयर स्टार्ट जैसे 1 अप्रैल हो या 1 जनवरी हो एनी, तो स्टार्ट होने के बाद जितने मंथ के बाद वो इंट्रोड्यूस की गई, फॉर एग्जाम्पल के 6 मंथ के बाद इंट्रोड्यूस की गई, तो 6 मंथ है ना जो है वो बीत गए, रिमेनिंग कितने बचे 6 मंथ, तो उसके ऊपर कैलकुलेट करेंगे ओनली 6 मंथ का इंटरेस्ट. इसी टाइप से अगर उसने 1 जनवरी को इंट्रोड्यूस की और हमारे अकाउंट क्लोज होते हैं 31 मार्च को, तो यहाँ पर जनवरी, फरवरी एंड मार्च 3 मंथ्स का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे एडिशनल कैपिटल पर. तो ओपनिंग कैपिटल के ऊपर तो होल ईयर का, और एडिशनल कैपिटल पर उतना ही जितने मंथ की वर्क वो यूज हुई, इट हैज रिमेन्ड इन द बिजनेस. ओके स्टूडेंट्स, नाउ अगर हमें किसी क्वेश्चन के अंदर ओपनिंग कैपिटल की बजाय एडजस्टेड कैपिटल गिवन है या बैलेंस गिवन है आफ्टर एडजस्टमेंट के, द बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट्स आफ्टर सम एडजस्टमेंट्स आर गिवन, तो उस कंडीशन के अंदर जो ओपनिंग कैपिटल होगी वो किस टाइप से हम फाइंड करेंगे. तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल जो कैपिटल गिवन है, कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर, पहले हम उसको लिखेंगे. उसके बाद जो एडजस्टमेंट जनरली हम कैपिटल में ऐड करते हैं उन्हें हम यहाँ पे लेस करेंगे, और जो लेस होने वाले आइटम्स है उनको हम उसमें ऐड करेंगे. द आइटम्स विच इज डिडक्टेड फ्रॉम द कैपिटल इज एडेड, एंड द आइटम्स विच इज एडेड इनटू द कैपिटल नाउ दे आर डिडक्टेड. ओके, तो ऐड होने वाले को लेस और लेस होने वाले को ऐड करना. तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर मेंशन करेंगे. उसके बाद ऐड ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर. जो ड्राइंग हमेशा क्या होती है, लेस होती है, लेकिन यहाँ हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे. उसके बाद एडिशनल कैपिटल इफ इंट्रोड्यूस, ओके, इफ एनी इंट्रोड्यूस, एंड लेस प्रॉफिट फॉर द ईयर. तो इस टाइप से जो अमाउंट होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, ओपनिंग कैपिटल का. ओके स्टूडेंट्स, तो ये तो था जनरल इंट्रोडक्शन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का. फर्स्ट कि भाई पार्टनरशिप डीड में इसको मेंशन होना चाहिए. सेकेंड के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो ओनली ओपनिंग कैपिटल के ऊपर कैलकुलेट होता है, लेकिन अगर एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस किए तो उस पर भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कंप्यूट होगा. ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम करेंगे मेथड्स ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन के, मेथड्स ऑफ कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. क्लियर? तो स्टूडेंट्स, मेथड ऑफ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के कैलकुलेशन के कितने मेथड्स है, 2 मेथड्स है. फर्स्ट मेथड होता है सिंपल मेथड और सेकंड मेथड होता है प्रोडक्ट मेथड. सिंपल मेथड यूज होता है कि जब उनकी कैपिटल फिक्स होती है या पूरे ईयर के अंदर जो है वो मुश्किल से जो है वो एक आध बार उसमें चेंजेस आता है, या तो एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस होने का ओनली 1 टाइम. ओके, लेकिन अगर क्वेश्चंस के अंदर इफ एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस or permanent capital withdrawal, then in such case product method is used for the calculation of interest on capital. Okay, तो अगर क्वेश्चन जो है
वो पार्टनर्स ईयर के अंदर जो है ड्यूरिंग द ईयर एडिशनल कैपिटल भी इंट्रोड्यूस करते हैं, कैपिटल को विड्रॉल भी करते हैं। तो इस केस के अंदर जो है वो कौन सा मेथड यूज होगा? प्रोडक्ट मेथड। और अगर उसमें चेंजेस नहीं होता है, कैपिटल फिक्स होती है, या मुश्किल जो है मैक्सिमम वन टाइम उसमें चेंजेस हो जाता है, वो भी किसके कारण? एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस के कारण, तो उसमें यूज करेंगे हम सिंपल मेथड। ओके, सिंपल मेथड मीन्स जैसे कि लास्ट ईयर आपने 11th के अंदर जो है डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया था कि भाई 1 से 2 मशीनें हो जाएगी, तो किस टाइप से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे? दोनों का अलग अलग और दोनों को टोटल मिला करके फिर अमाउंट लिख दिया जाएगा। तो वैसे ही यहाँ पे सिंपल मेथड में होगा कि अगर एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस हो भी गई तो एक तो ओपनिंग बैलेंस के ऊपर कैलकुलेट कर दो, और एक जो एडिशनल कैपिटल है तो जितने टाइम वो बिजनेस में क्या हुई, यूज हुई, उतने टाइम का इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा। ओके, तो देखते हैं अपन इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। फर्स्ट सिंपल मेथड कब यूज होगा? कि जब कैपिटल क्या होगी? फिक्स होगी। व्हेन कैपिटल इज फिक्स्ड। और ये मेथड कब यूज होगा? कि जब कैपिटल जो है वो पूरे होल ईयर तक क्या होगी? अनफिक्स्ड या जो है फ्लक्चुएटिंग। ओके, तो देखिए कैलकुलेट करते हैं अपन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में पहला पार्टनर कौन है? एक्स। तो देखिए एक्स के अंदर एक तो पहले इसके कितने हैं? 50,000 कैपिटल उसकी गिवन है अपन को, तो 50,000 का 10%, तो 50,000 मल्टीप्लाई 10/100, एक तो ये हो जाएगा। और फिर उसके बाद प्लस उसने देखिए एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस की है। एडिशनल कैपिटल कितनी की है? 20,000, तो 20,000 मल्टीप्लाई 10%, इसका भी 10%, बट कब की है? आफ्टर 3 मंथ। तो 3 मंथ तो जो है वो पास्ट हो चुके हैं, तो रिमेनिंग कितने मंथ बचे? 9 मंथ। तो यहाँ पे जो 20,000 के ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे वो कितने टाइम के लिए करेंगे? 9 मंथ्स के लिए, फॉर द 9th मंथ, तो 9/12। इस टाइप से इसका टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा एक्स का। देखिए एक्स की दो कैपिटल है, एक तो 50,000 और एडिशनल कैपिटल 20,000, तो दोनों के ऊपर इंटरेस्ट पे करेंगे, तो 50 के ऊपर होल ईयर का और 20 के ऊपर 3 मंथ्स पास्ट होने के बाद रिमेनिंग 9th मंथ का। तो ये 20 से 20, तो ये तो हो जाएगा 5,000 रुपीज, एंड प्लस 20 से 20 कैंसिल, 3 की टेबल से 3 टाइम एंड 4 टाइम, एंड 4 की टेबल से 50 टाइम, 50 मल्टीप्लाई 10, 500, 3 जा 1500। तो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स का हो जाएगा 6,500 रुपीज। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स का। फिर वाई का, तो वाई की तो कैपिटल चेंज हुई नहीं, वाई की तो 80,000 सेम है, तो यहाँ पे हो जाएगा वाई की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 80,000 मल्टीप्लाई 10/100 इक्वल्स टू ₹8,000। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसका हो गया? वाई का। ओके, तो ये था हमारा सिंपल मेथड के जी जनरली जो कैपिटल गिवन है उसका परसेंटेज ले लो, और अगर एडिशनल कैपिटल भी है तो जितने टाइम के लिए वो यूज हुई उसका। फिर आता है सेकंड हमारा प्रोडक्ट मेथड। इसको ध्यान से समझे। प्रोडक्ट मेथड के अंदर जो है वो हमें सबसे पहले कैलकुलेट करने की पड़ेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कैलकुलेट द इफेक्टिव कैपिटल, एंड द इफेक्टिव कैपिटल, व्हाट इज द इफेक्टिव कैपिटल? तो टोटल ऑफ प्रोडक्ट जो होगा वो हमारा इफेक्टिव कैपिटल होगा। तो देखते हैं हम प्रोडक्टिव मेथड को, प्रोडक्ट मेथड कैसे यूज होगा। तो इस मेथड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो फॉर्मूला होगा वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इक्वल टू टोटल ऑफ प्रोडक्ट्स मल्टीप्लाई रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाई 12। रेट तो वही जो क्वेश्चन में गिवन होगी। अब टोटल ऑफ प्रोडक्ट्स, व्हाट इज द प्रोडक्ट? तो प्रोडक्ट का मीनिंग होगा यहाँ पे प्रोडक्ट इक्वल टू कैपिटल मल्टीप्लाई पीरियड। कैपिटल को पीरियड से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई, यानी जो कैपिटल जितने टाइम तक बिजनेस में यूज हुई है, ठीक है, इट हैज रिमेन्ड इन द बिजनेस, द कैपिटल हैज रिमेन्ड इन द बिजनेस, तो उस कैपिटल को उसके कॉरेस्पॉन्डिंग पीरियड से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। जो भी उसका रिलेटेड टाइम होगा उससे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी ये कितने टाइम तक यूज हुई है।
तो वो हमें क्या होगा, प्रोडक्ट होगा। अब जितने प्रोडक्ट होंगे उन सबको क्या करेंगे, सम करेंगे, और उनकी सम ही होती है टोटल ऑफ प्रोडक्ट्स, और ये टोटल ऑफ प्रोडक्ट्स ही हमारा क्या होगा, इफेक्टिव कैपिटल्स। ओके, तो फर्स्ट इस मेथड के अंदर ये तो हो गया इसका फॉर्मूला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, टोटल ऑफ प्रोडक्ट्स मल्टीप्लाई रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाई 12। ओके, तो अब हम इस मेथड को समझते हैं कि इस मेथड में कैसे करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या कैलकुलेट करना होगा, इफेक्टिव कैपिटल। कैलकुलेशन ऑफ इफेक्टिव कैपिटल। अब इफेक्टिव कैपिटल में जैसे फर्स्ट पार्टनर है पी, तो देखिए पी की जो है वो हमें टोटल ऑफ प्रोडक्ट्स फाइंड करना है। पी का क्या फाइंड करना है, टोटल ऑफ प्रोडक्ट्स। तो इसकी कैपिटल क्या पूरे होल ईयर तक सेम थी क्या, ये देखिए पहले 40 थी, फिर इसने चेंज किया +20, फिर चेंज किया, तो 1, 2 और 3, 1, 2 एंड 3 अलग अलग कैपिटल हो गई ना, 3 टाइप की। तो यही 3 टाइप की कैपिटल को हम क्या करेंगे, उसके टाइम पीरियड से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, तो वो हो जाएगा प्रोडक्ट, और फिर उन सब की जो सम होगी वो हो जाएगा टोटल ऑफ प्रोडक्ट्स। तो देखिए समझते हैं, 1 अप्रैल का बैलेंस है 40,000, तो स्टार्टिंग की तो कैपिटल उसकी 40,000 हो ही गई, इसका तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखिए 1 अप्रैल से लेके 1 जुलाई, अप्रैल, मई एंड जून, और 1 जुलाई को तो उसने चेंज कर दी कैपिटल और इंट्रोड्यूस कर दी। तो यहाँ पे ये 3 मंथ्स तक हमारी कितनी कैपिटल यूज हुई है, 40,000, तो मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, फिर प्लस, क्योंकि सम करनी है ना, प्लस 40 + 20 कितने हो गए, 60,000। अब ये 60,000 जो है इसकी कैपिटल हो गई 60,000। ये बिजनेस में कितने टाइम यूज होगी, तो देखिए जुलाई से लेके 1 जुलाई से लेके 1 जनवरी तक उसकी कैपिटल कितनी हो गई, 60,000। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, 1 जनवरी को फिर चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पे ये भी कितने मंथ्स यूज हुई, 6 मंथ्स, प्लस फिर कितनी हो गई 40, 60 और 10 इंट्रोड्यूस करने से 70,000 रुपीज। तो अब इसके बिजनेस के अंदर कितने इन्वेस्टमेंट हो गया, 70,000 का। तो अब जनवरी से ईयर का एंड होना है 31 मार्च, तो जनवरी, फरवरी एंड मार्च, 3 मंथ्स से मल्टीप्लाई कर देंगे इसका। ओके स्टूडेंट्स, तो ये समझ में आया आपको, जो कैपिटल स्टार्टिंग की है कितने टाइम तक रही, अप्रैल, मई एंड जून, चेंज हो गई, फिर जुलाई से जनवरी तक 6 मंथ्स, और फिर जनवरी से मार्च तक 3 मंथ्स, 3, 6, 3 टोटल हो गए 12 मंथ्स। मल्टीप्लाई करते हैं, 4, 3 = 12, 1,20,000, 6, 6 = 36, 3,60,000, एंड प्लस 7, 3 = 21, 2,10,000। टोटल इफेक्टिव कैपिटल जो है वो हमारे टी की आ जाएगी, देखिए 2 एंड 3, 5, 5 एंड 1, 6,80,000, 90,000, 6,90,000 रुपीज। ये हमारी कैपिटल आ गई इफेक्टिव किसकी, पी की। फिर आते हैं हम सेकंड क्यू पर, तो क्यू का देखिए क्या कोई चेंजेस है, नहीं है, यानी कि 60,000 रुपीज क्या हुए, होल ईयर तक यही यूज हुए। तो यहाँ पे टोटल ऑफ प्रोडक्ट्स हो जाएगा 60,000 मल्टीप्लाई 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12, 6 = 72, 7,20,000, 7,20,000। एंड लास्ट आर, आर को देखिए ध्यान से समझिएगा, फर्स्ट कितनी कैपिटल है, 1 लाख। अब इसके चेंजेज और पी के चेंजेज सेम टाइम है, ओके, तो 1 लाख का मल्टीप्लाई 3 से, प्लस अब देखिए इसने कैपिटल क्या कर ली है, विड्रॉल कर ली है, तो 1 लाख माइनस 20,000 यानी कि 80,000 रुपीज। तो 80,000 मल्टीप्लाई 6, वही सेम टाइम जुलाई टू जनवरी। एंड नाउ अब देखिए 80,000, 80 में फिर प्लस कर दिए 10, तो अब कितने हो गए 90,000। तो 90,000 मल्टीप्लाई 3, तो ये हो जाएगा आपका 1 लाख मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो ये हो गया हमारा 3 लाख, प्लस 8, 6 = 48, 4,80,000 एंड प्लस 9, 3 = 27, 2,70,000। टोटल मिला के हो जाएगा स्टूडेंट्स 3 and 4 7, 7 and 2 9, 9 लाख
80,000 एंड 70,000, 1,50,000 यानी 10,50,000, 10,50,000 ये हो गई इनकी इफेक्टिव कैपिटल। अभी तक हमने क्या फाइंड की है? इफेक्टिव कैपिटल। अभी तक ये देखिए, ये अभी तक इनकी क्या आ गई है? इफेक्टिव कैपिटल आई है। अभी तक हमें क्या फाइंड करना है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब फाइंड करेंगे हम लोग इसका। ओके, तो ये मैं रफ कर देता हूं इसके पास में। अब कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में फर्स्ट कैलकुलेट करेंगे पी का इंटरेस्ट। तो देखिए फॉर्मूला क्या है? टोटल ऑफ प्रोडक्ट्स। तो टोटल ऑफ प्रोडक्ट्स पी का 6,90,000, 6,90,000 मल्टीप्लाई रेट 6% अपॉन 100 मल्टीप्लाई 12। तो देखिए 2 0 से 2 0, 6 1 जा 6 एंड 6 2 जा 12 एंड 2 से 6,900 को कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा ₹3,450 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पी का। फिर क्यू का 7,20,000, तो 7,20,000 मल्टीप्लाई 6 अपॉन 100 मल्टीप्लाई 12। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12 एंड 2 से 72 को कट करेंगे तो ये आ जाएगा 3,600 क्यू का इंटरेस्ट। फिर आते हैं आर का। आर की टोटल लेना हो गई 10,50,000 इफेक्टिव कैपिटल टोटल ऑफ प्रोडक्ट्स मल्टीप्लाई रेट 6 अपॉन 100 मल्टीप्लाई 12। 2 0 से 2 0, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12। 10,500 का हाफ कर देंगे 2 से ना कट करने पर तो ये हो जाएगा ₹5,250। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसका आ गया स्टूडेंट्स? आर का। तो ये था हमारे मेथड्स ऑफ कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पर किस टाइप से इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे? तो एक तो सिंपल मेथड और दूसरा प्रोडक्ट मेथड। सिंपल मेथड तो जब कैपिटल क्या होगी? फिक्स, और जब उसमें चेंजेस होंगे यानी कि क्या एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस, कैपिटल विड्रॉल, तो उस कंडीशन में कौन सा? प्रोडक्ट मेथड। ठीक है, अब हम चलते हैं प्रोविजन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी किस कंडीशन के अंदर कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करना है और कितना नहीं करना है, और उसका एडजस्टमेंट कौन से अकाउंट के अंदर करना है, किस साइड में करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो अब करेंगे हम प्रोविजन फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो स्टूडेंट्स these are provisions relating to interest on capital. So we will understood by example all of them. First, A, if it is not mentioned in partnership deed, it is not allowed. यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को अगर पार्टनरशिप डीड में मेंशन नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली हम जानते हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो पे नहीं करेंगे। तो देखिए अगर क्वेश्चन में है कि इट इज नॉट मेंशन्ड इन पार्टनरशिप डीड, ओके, तो इट इज नॉट अलाउड। तो ना जो अकाउंटिंग है वो कैसे करेंगे? देखिए फॉर एग्जांपल के 2 पार्टनर्स एक्स एंड वाई एंड देयर कैपिटल्स आर 4 लाख एंड ₹5 लाख रेस्पेक्टिवली। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम इट इज गिवन इन क्वेश्चन, बट पार्टनरशिप डीड इज नॉट अप्लाइड या इट इज नॉट मेंशन इन पार्टनरशिप डीड। यानी पहले से क्वेश्चन में गिवन है कि पार्टनरशिप डीड अप्लाई नहीं होता है ना, एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड है, तो वहां पर भले क्वेश्चन के अंदर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गिवन हो, हम उसको अकाउंटिंग नहीं करेंगे, ना कोई पार्टनर्स को ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गिवन करेंगे। ओके, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:3, प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर ₹1,05,000। तो इन सच केस हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन जब बनाएंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो प्रॉफिट लिखेंगे, देखिए
तो जो भी प्रॉफिट होता है वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ₹1,05,000। ओके, और अब यहाँ पे हमारे पास में जो है वो देखेंगे कौन कौन से एडजस्टमेंट है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। तो ओनली एक ही है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और वो भी हमें गिवन नहीं करना है क्योंकि यहाँ पे हम अभी फर्स्ट कंडीशन कर रहे हैं, इट इज नॉट मेंशन इन पार्टनरशिप डीड। तो जब पार्टनरशिप डीड में है ही नहीं, मेंशन ही नहीं है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गिवन नहीं करना है, इट इज नॉट अलाउड। तो अब फिर क्या करेंगे, तो बोथ साइड की जो डिफरेंट होगा वो क्या होगा, डिवाइजिबल प्रॉफिट होगा। बस हम उसको प्रॉफिट एज्यूम करके जो उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उस रेशियो के अंदर डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ आ जाएगा 2 पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट, एक्स एंड वाई। अब देखिए एक्स एंड वाई का शेयर जो है वो प्रॉफिट के अंदर 1,05,000 मल्टीप्लाई 2/5 एंड 1,05,000 मल्टीप्लाई 3/5, 2/3 के अकॉर्डिंग 2/5 एंड 3/5। तो ये 5 से हो जाएगा 21, 5 से हो जाएगा 21 टाइम 21 टू जब 42,000 एंड 63,000। टोटल कर देंगे बोथ साइड की, तो ये हो जाएगी 1,05,000 एंड 1,05,000। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हो गया कि जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में जो है पार्टनरशिप डीड में उसको मेंशन नहीं किया गया है। अब सेकंड कंडीशन आएगी कि जब उसको इफ इट इज मेंशन इन पार्टनरशिप डीड, अगर उसको पार्टनरशिप डीड में मेंशन कर दिया है तो यहाँ पे टोटल कंडीशन आएगी 4 कंडीशंस। और उन 4 कंडीशन में किस टाइप से हम अकाउंटिंग करेंगे वो देखिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि इफ प्रॉफिट ग्रेटर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये किसका साइन है, आपका ग्रेटर का साइन है। ओके, यानी ज्यादा का। अगर हमारे पास प्रॉफिट ज्यादा है किससे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से, तो 100% अलाउड का मीनिंग है कि फुली पेमेंट करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। जितना भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो पूरा का पूरा हम पार्टनर्स को पे करेंगे। और फिर भी अगर रिमेनिंग बचेगा तो उसे हम डिवाइजिबल प्रॉफिट एज्यूम करके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो चलते हैं अपन सेकंड के अंदर। अगर हम इसी क्वेश्चन को ले लेते हैं कि भाई अब यहाँ पे ये एज्यूम कर लेते हैं कि भाई यहाँ पे पार्टनरशिप डीड में इसको मेंशन कर दिया है, तो जब मेंशन कर दिया है तो किस टाइप से अकाउंटिंग होगी वो देखें। अब देखिए इसको पार्टनरशिप डीड के अंदर मेंशन कर दिया, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वही प्रॉफिट हम जो है ट्रांसफर करेंगे एप्रोप्रिएशन में 1,05,000। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गिवन करना है ना, तो 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट एक्स एंड वाई। तो देखिए एक्स की कैपिटल 4 लाख, 4 लाख का 10% कितना हो जाएगा, ₹40,000 एंड 5 लाख का 10% हो जाएगा 50,000। टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया हमारा 90,000 रुपीज। कितना हो गया, 90,000 रुपीज। ओके फ्रेंड्स, तो अब भी हमारे पास में प्रॉफिट अवेलेबल है कितना, रिमेनिंग 1,5 में से 90,000 हम इंटरेस्ट पे कर चुके हैं, तो रिमेनिंग कितना बच गया 15,000। और ये 15,000 जो है वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट। ओके, तो ये हो जाएगा एक्स एंड वाई, 15,000 मल्टीप्लाई 2/5 एंड 15,000 मल्टीप्लाई 3/5। तो ये 5 की टेबल से 3 टाइम, 5 की टेबल से 15 को 3 टाइम, 3 2 जा 6,000 एंड 3 3 जा 9,000। टोटल प्रॉफिट हो जाएगा 15,000। अब बोथ साइड की हम टोटल कर देंगे, 1,05,000 एंड 1,05,000 रुपीज। ओके स्टूडेंट्स, तो ये कंडीशन कौन सी हो गई कि जब हमारे पास प्रॉफिट अवेलेबल हो और पार्टनरशिप डीड में भी
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्या है मेंशन किया गया है, और प्रॉफिट भी हमारा क्या हो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से भी ग्रेटर हो। ओके, सेकंड कंडीशन आएगी इफ प्रॉफिट इक्वल मींस बराबर इक्वल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो अब अगर प्रॉफिट और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोनों क्या हो गए इक्वल हो गए, तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे कि इक्वल का मींस फॉर एग्जांपल हम इस प्रॉफिट को हम जो है वो ले लेते हैं 90,000 रुपीज। कितना लेते हैं 90,000 रुपीज। तो यहां पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी कितना है टोटल 90,000 रुपीज, 40 एंड 50 टोटल 90,000। तो रिमेनिंग डिवाइजिबल प्रॉफिट कुछ बचेगा भी नहीं। तो इस मीन्स कि यहाँ पे ओनली फॉर क्या आएगा प्रॉफिट और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ओके, बस प्रॉफिट को ट्रांसफर किया और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गिवन किया, तो बोथ साइड की टोटल हो जाएगी 90,000 एंड 90,000 इक्वल हो गया, क्योंकि अब हमारे पास बचा ही नहीं ना। प्रॉफिट और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है इक्वल है, तो जितना प्रॉफिट था वो सारा किसमें चला गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को गिवन करने में। ओके स्टूडेंट्स, तो ये कंडीशन थी कि जब प्रॉफिट और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोनों क्या हो इक्वल हो। तो इनके अलावा और कोई तीसरी चीज यहाँ नहीं आएगी। नेक्स्ट चलते हैं नंबर 3 कि अगर हमारे पास में प्रॉफिट लेस देन हो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के, लेस देन हो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के। फॉर एग्जाम्पल कि अगर मैंने इसको प्रॉफिट को जो है मान लीजिए कि मेरे पास प्रॉफिट है 72,000 रुपीज। ओके, 72,000। ये 70। तो देखिए हमें कंडीशन कौन सी चाहिए कि प्रॉफिट लेस देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अभी हमने कहा था कि 40 और 50 कितना आया था 90,000 रुपीज, जबकि मेरे पास में अब अवेलेबल प्रॉफिट कितना है 72,000। तो लेस देन हो गया ना कि हमारा प्रॉफिट जो है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से क्या हो गया कम हो गया। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, तो देखिए यहाँ पे इंटरेस्ट इज अलाउड ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ प्रॉफिट, यानी जितना प्रॉफिट है वहां तक ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गिवन किया जाएगा, और वो भी किसमें इन द रेशियो ऑफ इंटरेस्ट, यानी इंटरेस्ट के रेशियो के अंदर। हम इससे ज्यादा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास अवेलेबल प्रॉफिट ही कितना है 72,000। तो स्टूडेंट्स देखिए ये जो है प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ इंटरेस्ट, तो यहाँ पे इसका इंटरेस्ट कितना है 40,000, इसका कितना है 50,000। तो 40,000 का और 50,000 का रेशियो लेंगे, ये रेशियो हमारा कितना आएगा 4:5। 40 से 40 कट, तो 4:5 आएगा। तो अब ये जो प्रॉफिट है इस प्रॉफिट को 4:5 के अंदर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रूप में बांट दिया जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो यहाँ पे आएगा x एंड y, तो 72,000 मल्टीप्लाई 4/9 एंड y 72,000 मल्टीप्लाई 5/9। ओके, 4:5 यानी कि टोटल रेशियो कितना हो गया 9, तो इनके अपॉन में कितना आएगा 9 आएगा, 4/9 एंड 5/9। ये कब करेंगे कि जब हमारे पास प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से क्या हो कम हो, तो हमें उस प्रॉफिट को किसमें डिस्ट्रीब्यूट करना है इंटरेस्ट के रेशियो के अंदर। ओके, ओनली इंटरेस्ट इज अलाउड ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ प्रॉफिट। क्लियर? तो 9 की टेबल से 9 8 जा 72, 9 8 जा 72, 8 4 जा 32,000 एंड 8 5 जा 40,000। टोटल हो जाएगा हमारा 72,000। बोथ साइड की टोटल हो जाएगी 72,000 एंड 72,000। तो स्टूडेंट्स ये थी हमारी कंडीशन नंबर 3 इन पार्टनरशिप डीड। ओके, कि भाई पार्टनरशिप डीड में अगर इसको मेंशन कर दिया गया है तो 3 कंडीशन प्रॉफिट से रिलेटेड, कि एक तो प्रॉफिट ग्रेटर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एक प्रॉफिट इक्वल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और एक प्रॉफिट लेस देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाली कंडीशन थी। अब हम चलते हैं लॉस वाली कंडीशन में। इन केस ऑफ लॉस इट इज नॉट अलाउड, यानी कि अगर पार्टनरशिप डीड के अंदर तो इसको मेंशन है, लेकिन अगर फर्म के पास प्रॉफिट ही नहीं है तो उस कंडीशन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट अलाउड। इफ देयर इज लॉस देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट अलाउड। क्लियर?
इसको मैं एग्जांपल से आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। फॉर एग्जांपल हम बिजनेस को जो है वो ₹40,000 का लॉस है। 40,000 का क्या है? लॉस है। ओके, प्रॉफिट की जगह हमें क्या हो गया? लॉस हो गया। ओके, तो अब इस कंडीशन के अंदर जो है वो हम कैसे पे करेंगे? तो यहाँ पे हमें कुछ पे नहीं करना है। सबसे पहले टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि ये लॉस है तो डेबिट वाली साइड में इसको मेंशन करेंगे ₹40,000। और अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ ही नहीं करना है, तो बस इस लॉस को हमें उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ओके, ध्यान से सुने बेटा केयरफुली कि इन केस ऑफ लॉस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट अलाउड एंड द लॉस विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द पार्टनर्स। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 40,000, तो यहाँ पे लॉस में आ जाएगा बाय पार्टनर्स कैपिटल एंड करंट अकाउंट XY 40,000 multiply 2/5 and 40,000 multiply 3/5, तो ये हो जाएगा 8 टाइम 8 2 जा 16,000 एंड 8 3 जा 24,000। टोटल हो जाएगा बोथ साइड का 40,000 एंड 40,000। ओके, तो ये कंडीशन नंबर 4 थी इन केस ऑफ लॉस। तो लॉस में हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे नहीं करेंगे। अब लास्ट कंडीशन हमारी बची है कि इफ पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, यानी अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को एक चार्जेबल अमाउंट कंसीडर किया जाए, यानी उसको चार्जेबल अमाउंट ट्रीट करें एज द प्रॉफिट ऑन द प्रॉफिट पर, तो फिर उस कंडीशन में क्या करेंगे? तो स्टूडेंट्स, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को एक चार्जेबल आइटम कंसीडर किया जाए तो इफ देयर इज लॉस भी क्यों नहीं हो, भले प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, 100% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड करना पड़ेगा बिजनेस को। ओके, पार्टनर्स को जो है वो 100% फुली पेमेंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो गिवन करना पड़ेगा, चाहे लॉस हो या प्रॉफिट। लेकिन इसका जो एडजस्टमेंट होगा, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में होगा इन एक्सेप्ट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ओके, इन एक्सचेंज ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की जगह किसमें होगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर इसका एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। बस हमें एक टैग चेंज करना है कि एप्रोप्रिएशन हटा के ओनली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करना है। तो वो कैसे करेंगे उसका हम एग्जाम्पल लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये एग्जाम्पल में जो है वो बेस्ड है किसका? कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक चार्जेबल अमाउंट होगा। ओके, इट इज ट्रीटेड एज चार्जेबल अमाउंट ऑन प्रॉफिट। तो पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, इंटरेस्ट इज अलाउड इवन इफ देयर इज लॉस, यानी अगर लॉस भी होगा तब भी हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या करना है? फुल पेमेंट करना है। तो देखिए, जैसे ये प्रॉफिट हमें कितना गिवन है? 85,000, तो हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में प्रॉफिट किधर लिखेंगे? क्रेडिट वाली साइड। तो बाय प्रॉफिट 85,000। नाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इसका एडजस्टमेंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का किधर आएगा? डेबिट वाली साइड में। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और चार्जेबल के अंदर हमें 100% पे करना है, तो 100% मीन्स एक्स को कितना करना है? 40,000 और वाई को 50,000। टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हो गया? ₹90,000। ओके, अब 90,000 पे करने के बाद बोथ साइड की हम टोटल करें तो यहाँ पे 85,000 और यहाँ पे 90,000, तो डेबिट साइड जो है वो ग्रेटर है किसके? देन क्रेडिट साइड। तो यहाँ पे डेबिट ज्यादा होने पर क्या होगा? लॉस, और इस लॉस को जो उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। यानी अगर प्रॉफिट नहीं भी होगा, लॉस होगा, तब भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फुली पेमेंट करेंगे। अब चाहे भले वो लॉस भी क्यों नहीं हो रहा, तो जो भी बोथ साइड की टोटल होगी, जो डिफरेंट होगा, वो प्रॉफिट या लॉस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो यहाँ पे डेबिट ज्यादा है, तो डेबिट ज्यादा होने से लॉस हो रहा है, तो बाय पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट
y। तो देखिए लॉस कितना हो रहा है, ₹5000 का, तो 5000 मल्टीप्लाई 2/5 एंड 5000 मल्टीप्लाई 3/5, 2:3 प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ओके, तो 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 1 2 जा 2 एंड 1 3 जा 3, 2000 एंड 3000, टोटल हो गया 90,000 एंड 90,000। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के प्रोविजंस। ठीक है, प्रोविजन रिलेटेड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब देखिए, अगर हमें इस क्वेश्चन के अंदर प्रॉफिट की जगह लॉस गिवन होता, फॉर एग्जांपल हमें ₹30,000 का लॉस गिवन है, तो हम लॉस को कहाँ मेंशन करते हैं, पहले तो डेबिट वाली साइड, बाई प्रॉफिट की जगह टू लॉस ₹30,000। फॉर एग्जांपल कि हम अगर लॉस गिवन होता, हमें प्रॉफिट की जगह क्या होता, लॉस। ओके, तो हम इस लॉस को कहाँ मेंशन करते, पहले तो डेबिट में, फिर उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फुल पेमेंट करते। तो अब यहाँ पे जो है क्रेडिट में कोई अमाउंट नहीं है, तो 30,000 और 90,000 इंटरेस्ट टोटल मिला के फर्म को जो है वो लॉस कितना हो रहा है, 1,20,000 का। ये 1,20,000 जो है वो एक्स और वाई को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे किस रेशियो में, 2:3 में, पार्टनर्स कैपिटल के अंदर 2:3 के अंदर। ओके स्टूडेंट्स, तो आई विश you have absolutely understood. If you have any query, please contact us immediately, and please go through the video day by day. Okay, not the after long period, यानी कि आप डेली के डेली वीडियो देखें, न कि 2-4 दिन 5 दिन के बाद में वीडियो देखें, नहीं तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। और जो भी एग्जाम्पल्स मैंने किए हैं वो आप अपनी नोटबुक में इनको नोट करें। क्लियर? और नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हमारा रहेगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय, अस्सलाम वालेकुम।